बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जहां हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट छुप छुप कर खेल रही है, लेकिन खूब खेल रही है, और बहुत से अंपायर्स को भी अपने साथ मिलाया। और कहा तो ये जा रहा है कि अदलिया के बहुत जजेस भी इनके साथ मिल चुके हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं, हमने खुल कर खेलना है। वो हुज्जतें जो हैं, चाहे आलमी अदालत इंसाफ हो या यूनाइटेड नेशंस, उस तक पहुंचने से पहले पहले वो तमाम हुज्जतें तमाम कर दी जाएं, ताकि कम से कम कोई गिला ना रहे, गिला भी ना रहे, और दुनिया को बताया भी जा सके। देखिए जनाब, जिस तरह हमने एक ज़माने में 4 हल्के खोलने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दी, हमने पार्लियामेंट में भी जाके बात की, हमने अदालतों में भी जाके बात की, हमने इंट्रा कोर्ट अपीलें भी की, हमने ट्रिब्यूनल्स पे भी जाए, लेकिन जब नहीं माना गया तो फिर हम बिलाखिर फिर डी चौंकाए, और आखिर में फिर ऐसा ही हुआ कि अदालतों के ज़रिए हमारे वो 4 हल्के खोले गए। तो इसी तरह अब एक और काम बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखें उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बताएंगे कि वो जो क्या कहा है सतूर ने, कि वो लास्टिक की शलवार या जो कुछ भी है, आप देखते हैं किसकी लास्टिक की शलवार है और किसने हज़ारबंद बांधा हुआ है। तो ये अब हुज्जत उधर से ही जाके पता चलेगा, क्योंकि बहरहाल इमरान खान साहब ने वो काम कर दिया। बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ना अपने वकील नईम हैदर पंचौता के ज़रिए एक ख़त लिखा गया, और ख़त बड़ा तफसीली ख़त है, जिसमें 9 मई के हवाले से तमाम तफसीलात विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स और विद पिक्टोरियल एविडेंसेस उनके साथ उसकी मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से 349 सफ़ात पर मुश्तमिल, यानी इतनी मोटी किताब है सर, 349 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। 9 मई की गिरफ्तारियां, जमान पार के छापे, क्रैकडाउन, तमाम का जिक्र है। जो मुतालबात मुज़ाकराती टीम के सामने रखे गए थे 9 मई और 26 नवंबर के चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से कि इधर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सेम वही तमाम चीज़ें उन्होंने रखी। हाँ, कारकुन जो जाम हक हुए हैं उनकी तफसीलात भी सामने रखी हैं जी। ज़ख्मी जो हुए इन दोनों हादसात के अंदर, सानियात के अंदर, उनकी तफसीलात विद ऑल एड्रेसेस और उनके वालदैन के नाम दी उसके साथ। और जिन पर तशद्दुद हुआ है और जिन कारकुनान के घरों में जाकर पुलिस और गुंडागर्दी जो हुई है, या निकाहपोशों की शक्ल में जो कुछ हुई है, उन तमाम की तफसीलात बयान की गई है। अपने वकील नईम हैदर पंचौता साहब के अगवा से लेकर उनकी बाजियाबी, जिले शाह के कत्ल और तमाम एड्रेसेस के साथ ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। और मेरा ख्याल है कि हुज्जत तमाम है, क्योंकि उसके कुछ मुंदरजात सामने आ गए उस ख़त के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम चैनल्स को कहा गया है कि एज़ पर पॉलिसी अगर चलानी तो चला दें, लेकिन रिपोर्टर्स ने भेज ज़रूर दी है। उन्हें ख़त का मतन जो है चीफ जस्टिस को, इमरान खान साहब के, वो ये है कि 9 मई को बहाना बनाकर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, पीटीआई को कुचलने की कोशिश की गई, रियासती जबर से पीटीआई का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई, कई सौ गिरफ्तार कारकुनान को मिलिट्री हिरासत में दे दिया गया। मेरे वकील इंतजार हुसैन पंचौता को अगवा करके जुल्म की दास्तान रकम की गई। इंतजार हुसैन पंचौता को दौरान अगवा शदीद जहरी अजियत और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोबारा वो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सका, अभी तक रेस्ट पर है। इंतजार पंचौता के बाजियाब होने पर जो तस्वीर सामने आई, उसने कौम को परेशान कर दिया। मजीद इमरान खान साहब के खत में लिखा गया कि हैरान कुन तौर पर जब 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अगले 24 घंटों में इंतजार पंचौता को बाजियाब करवा लिया जाएगा, तो अगले ही दिन से पुलिस की जानिब से इंतजार पंचौता के अगवा बराए तावान की झूठी कहानियां कौम के सामने लाकर इसे बाजियाब करवाने का ढोंग रचाया गया। अली बिलाल और जिले शाह जैसे कारकुन पुलिस हिरासत के दौरान जाम भाग हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह कि शदीद तशद्दुद और मुसलसल खून के बहाव के बायस मौत वाक़या हुई है। 9 मई वाक़े के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 कारकुनान बशमूल मरकजी रहनुमाओं के जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। 9 मई के बाद से 19 लोगों को गायब किया गया, जबकि 8 फरवरी के 39 मजीद लोगों को गायब कर दिया गया। इन सब के दौरान अखबारात और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर बतौर साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई मेरा नाम लेने पर भी पाबंदी आयद की गई। पिछले 18 माह में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सेंसरशिप का मीडिया को सामना करना पड़ा। पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम एविडेंशियल सबूतों के साथ, और सारी बातें टाइमलाइन पूरी हिट की इमरान खान साहब ने, उसके साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा। और मैं इस ख़त का मतलब जो जितनी मुझे समझ है वो ये है कि इसी तरह ही मुज़ाकराती टीम के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया। चाहे इसके वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लिमानी कमीशन बनाया था, उन्होंने कहा भाईजान कोई पार्लिमानी कमीशन नहीं। इरफान सदीकी साहब ने कहा बड़ा मौका दिया गया, एक ट्रेन छूट गई, ये हुआ नहीं। उमर यूब साहब ने कहा कोई पार्लिमानी कमीशन नहीं। इधर अब जुडिशल कमीशन का पार्लिमानी कमीशन कैसे ये सारी तफ्तीश कर सकता है? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म ने जो ऑप्शन रखी उन्हें अपने पास ही रखें। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अदलिया के आगे भी तमाम ये हुज्जत तमाम कर दी गई है ताकि मामला यूनाइटेड नेशंस पे लेके जाएं, ताकि मामला अब आलमी अदालत इंसाफ पे लेके जाएं, या बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं जो इन तमाम चीज़ों को देखती हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोपीय यूनियन की इंसानी हकूक़ की तंजीम अब तक चीफ जस्टिस को मिल चुकी है, मरियम नवाज साहबा को मिल चुकी है, और दीगर लोग, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है। तो तमाम पे यही बात हो रही है ना कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का किस तरीके से आप ख्याल रख रहे हैं। बंदों को मिलिट्री अदालतों में तो नहीं जा रहे हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं? आपने GSP प्लस स्टेटस एंजॉय करना है या नहीं करना है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ही लें तो बेहतर है। तो उस सूरत में ये ख़त जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये किसी हुज्जत तमाम से कम नहीं लग रहा। हाँ, कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि पूरा एक केस है जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं इमरान खान साहब एक बड़े जहन के साथ कि क्या करना है। भाई ये खुल के हो रहा है, भाई देखते हैं। मीडिया के सामने ख़त आ गया है, अभी कोरियर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है, लेकिन चीज़ें सब हमारे सामने आ जाती हैं, आ गई है। देखते सुप्रीम कोर्ट अपनी मौजूदगी साबित करती है। वो लास्टिक और हज़ारबंद वाला काम वो देखना है कैसे होता है। दूसरी तरफ अवामी महाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है। मेरे पास तो मार्च की तारीख है ही है कि एक रैली या मार्च या जलसों की शक्ल में, लेकिन बहरहाल 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से 2 बड़े इवेंट करने जा रही है। वैसे तो पूरे मुल्क में होगा, यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन पंजाब और KPK की सरहद पर सवाबी के मुकाम पर जुनैद अकबर साहब को ये टारगेट मिला, बल्कि टास्क मिला हुआ है। और इस सिलसिले में आज खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला जिसमें मालाकंड डिवीज़न के लोगों के साथ उनकी एक हंगामी मुलाकात भी तय है, मीटिंग तय है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि इससे पहले जितने जलसे जुलूस थे उसमें लिए मीन गंडापुर ज़्यादा अपनी ज़मीनें वगैरह भी उन्होंने बेची, अपना ज़ाती पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब हम कारकुनान इसके इधर अहदेदारान के साथ मुलाकात करके उनके पैसे डिसाइड करेंगे कि वो सब मिलकर काम करें, और इस बार वर्कर अपना हिस्सा डालेंगे। इधर पंजाब में आलिया हमजा साहबा की अपॉइंटी हुई है, तो उनको ज़बरदस्त है, वो DC को दरख्वास्त दे चुकी है, वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल इजाज़त अगर नहीं मिली DC की तरफ से, फिर अदालत की जानिब से लेने की कोशिश की जाएगी। कल मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ गारंटियाँ वगैरह दे दे तो हमारे पाकिस्तान की भी इजाज़त दे देते हैं। लेट्स सी, देखिए किस किस्म की वो गारंटियाँ मांगते हैं। अगली खबर जो मेरे लिए हैरानकुन है और बड़ी भी खबर है, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेनेट की कायमा कमेटी थी बराए फाइनेंस, उसमें वो बैठे थे, उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि 3 FBR के अफसरान के नाम भी उन्होंने लिए। उन्होंने कहा मुझे खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। और हैरानगी है भाई, जो बंदा लोगों को लिटाने की, बिठाने की, सुलाने की, आंखें निकाल देने की, बाजू तोड़ देने की, क्लियर हेड होके ये सब कुछ करने की, वो तो एक ज़माने में चीन की एम्बेसी में दहशतगर्दों का हमला रोकने के लिए चले गए थे। तो ये तमाम चीज़ें उनकी थी, और उसके बावजूद हम घरों में घुस जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस जैसे बंदे को जान से मारने की धमकी मेरी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि 3 अफसरों की शामत आई है, तो ये कह के कहीं से अलर्ट कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बंदे को धमकियाँ नो 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 मेरी समझ में नहीं आती। यस, पिछली सारी रंगबाजी फैसल वाडा साहब की है, अगर फैसल वाडा साहब सही करे तो फिर 3 अफसरों की किसी की शामत ज़रूर आई है। तो ये चीज़ है। और एक और ख़बर है, इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक़ खबर चल रही, वीडियो की शक्ल में चल रही है जी, कि उनका जो फार्म हाउस था चकवाल में, उसको आग लगा दी गई है, शायद उस गुस्से में कि वो बरतानिया कैसे पहुंच गए, क्या है क्या नहीं। चलें, जो शायद उनके लिए सलूक रखना था उनके फार्म हाउस पे लगा दिया उन्होंने, डेरा शेरे को सबको आग लगाई गई है। ये खबर रात से चल रही है, वीडियो की शक्ल में चल रही है, तो मैंने कहा मैं आपके सामने इसको रिपोर्ट ज़रूर कर दूँ। पहला वो कहते हैं जान बाकी सोबत बाकी, ठीक है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सेहत सलामती रखे। बड़ी सख्तियाँ काटती यार, कि ज़िंदगी में एसेट बनते रहेंगे, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, यहाँ ये सब कुछ है। उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने पीका एक्ट को इस्टेब्लिशमेंट का एक्ट करार दिया है। फिर बताया उन्होंने कि मेरे साथ धोखा कैसे हुआ। जरदारी साहब ने मुझसे बात की, जो सुबह उठा तो पता चला रात को दस्तखत कर दिए। करी जाओ सर गिले शिकवे। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।